नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। धार्मिक नगरी सूर्यनारायण में चल रहा अधर्म का खेल। लापरवाह अधिकारियों ने डाला गरीब जनता के आसानी पर डाका। न्याय की गुहार में दर-बदर भटक रहे हैं पीड़ित परिवार। धर्म की इस नगरी में चल रहा धर्म का खेल। गरीब परिवार उत्तर शर्मा के आसियाने पर डाला नगर पंचायत सूर्यनारायण के जिम्मेदार अधिकारियों ने डाका, जहां खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है परिवार। न्याय की गुहार में दर-बदर भटकते नजर आए पीड़ित परिवार। जी हां, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये वहीं पीड़ित परिवारों की तस्वीरें हैं जो अपने हक के जमीन पर भी अपना आसियाना नहीं बना सकते। चंद पैसों और सत्ता पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के बलबूते कुछ लोगों ने इन मासूमों की जमीन पर कब्जा करने के साथ बन रहे मकान पर रोक लगा दिया है, जिसके चलते यह पूरा पीड़ित परिवार आज खुले आसमान के नीचे कड़ाके के ठिठुरते हुए इस ठंड में रहने को मजबूर है। जहां न्याय की गुहार में यह पीड़ित परिवार आज सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह पीड़ित परिवार रहते हैं उस जमीन का सारा दस्तावेज इनके पास मौजूद है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा इनके जमीन पर जबरदस्ती का कब्जा कर अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके इन मासूमों के बन रहे घर पर रोक लगा दिया है, जिसमें मुख्य रूप से नगर पंचायत CMO सहित कुछ जिम्मेदार कर्मचारी शामिल हैं। जहां पीड़ित परिवार ने यह आरोप भी लगाया है कि पूरे मामले की शिकायत हमारे द्वारा जिले के कलेक्टर कार्यालय में किया जा चुका है। जब जिले के कलेक्टर द्वारा नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को जांच कर मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया, तो इसके बाद नगर पंचायत के CMO द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के झूठी जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को जानकारी दिया गया है, जिसके बाद मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और इसका खामियाजा आज धार्मिक नगरी सूर्यनारायण के उत्तम शर्मा के इन मासूम परिवारों को झेलना पड़ रहा है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन मासूम परिवारों को मिलना था, मगर नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बार बार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इनके कामों में रोक लगाया जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के घर का बिल आगे पास नहीं होने दिया जा रहा है, जिससे इन मासूमों के सर से छत हट गया है। तो हिसाब तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी इन मासूमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि इस प्रकार से जिला कलेक्टर को झूठी रिपोर्ट देने वाले नगर पंचायत CMO के ऊपर जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा क्या बड़ी कार्रवाई करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। शर्मा है, सूर्यनारायण वार्ड क्रमांक 8 का निवासी हूँ। हम लोग पूर्व में 71 से यहाँ पर रह रहे हैं, काबिज है, और इसका प्रतिवेदन गलत बना करके नगर पंचायत द्वारा कलेक्टर महोदय को गलत जानकारी दी गई है। और यहाँ पूर्व में हम लोगों का भवन बना हुआ था करके ये एल्डरमैन भूपेन और मनोहर के द्वारा वहाँ पेश किया गया, जिसको सही बता करके नगर पंचायत ने गलत जानकारी कलेक्टर महोदय को दी है। मैं उनसे मिलने भी गया था, तो बताया भी है कि तुम्हारा काम होगा, हम तुम्हारा काम करेंगे, देख रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं करके बोले हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। उधर हमारा दरवाज़ा भी है, जिसको नहीं है, इनके नाम पे ज़मीन भी नहीं है कह करके ये लोग गलत जानकारी दिए हैं वहाँ। तो हम चाहते हैं कि हमको बिल्कुल सही न्याय मिले और उसको हटा करके हमारा दरवाज़ा तोड़ने के लिए जगह दिया जाए। सूर्यनारायण का रहने वाला हूँ। कौन सा वार्ड क्रमांक 8। क्या हमारा ये है कि हम सन 71 से यहाँ पे हमारे दादा परदादा के समय से यहाँ रह रहे हैं और हमारा अभी आवास योजना में मकान निर्माण करने का मतलब परमिशन मिला हुआ है नगर पंचायत से, जिसका 3 आवास अलग अलग पास हुआ है, जिसमें 2 का आवास बन रहा है हमारा, जिसमें अनावेदक गण द्वारा हमारे उक्त जगह पर विवादित कर उसे स्थगन लगा दिया गया है माननीय श्री तहसीलदार महोदय के द्वारा। और बिना मतलब पंचायत के अनुमति या बिना किसी परमिशन से ज़बरदस्ती यहाँ पर सामने जो अनावेदक गण हैं, जिसमें 3 लोग प्रमुख रूप से हैं, एक रामचरण कर्स हैं और मनोहर लाल साहू और भूपेंद्र पांडे, ये 3 लोग अलग अलग हैं और तीनों सामने ज़बरदस्ती कब्जा कर करके ठेला रखे हुए हैं
और न हटाने की बात करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। पूर्व में भी पहले नगर पंचायत को हमने लिख करके दिया हुआ था कि यहाँ पे कार्रवाई किया जाए करके, उस पर भी कोई प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद थाना में भी हम लोगों ने लिख के दिया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद तहसीलदार को भी हमने इसके लिए एक आवेदन लिखा था जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तत्पश्चात बिना किसी कार्रवाई को देखते हुए हम लोगों ने तहसील कार्यालय में इनके खिलाफ आवेदन प्रस्तुत कर केस चलाया। जिस प्रकार से किसी प्रकार का कोई कागज नहीं है उन लोगों के पास। तो पंचायत द्वारा जबरदस्ती गलत प्रतिवेदन बना करके सीएमओ मैडम एवं यहाँ के लोकल नगर के जो अधिकारी हैं बजरंग यादव हैं और जो मैडम हैं इंजीनियर मैडम, इन सब से साठ गांठ करके पता नहीं किसी प्रकार का हो सकता है लेन देन हो और गलत प्रतिवेदन दे करके माननीय कलेक्टर महोदय को ही गलत जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर के द्वारा पूर्व में इस चीज़ का शिकायत कलेक्टर महोदय को दिया गया था, जिसका गलत जानकारी दे करके ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भवन बना हुआ है, जबकि भविष्य में कभी भी मतलब पिछले किसी भी इसमें जगह में या वर्तमान में किसी भी प्रकार का भवन उनके द्वारा यहाँ पे निर्माण नहीं था। केवल एक टूटी फूटी सी छोटे छोटे ठेला रखा हुआ था जो आज भी है। और सीएमओ मैडम बोलते हैं आप बताएंगे जहाँ ये जमीन जो है हमारा, इसमें खुद का पट्टा रखा हुआ है। यहाँ हम सन 71 से काबिज हैं, उसकी पूरी कागजात हमारे पास अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और स्टे लगने के बाद जब हम बजरंग साहू जी से तहसीलदार से बोले तो उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जा रहा और स्थगन नहीं हटाया जा रहा है। मैं प्रशासन से बस इतना मांग है कि किसी भी प्रकार से हमें न्याय की गुहार है भाई, हमको न्याय मिलना चाहिए, जो सच्चाई है वो सबके सामने आना चाहिए। अब बिना किसी न्याय के प्राप्ति के बिना तो हम भाई संतुष्ट नहीं रह सकते। 8-9 महीने हो गए हमें बिना घर के किराए में रह रहे हैं भाई, हमारा घर टूटा हुआ है, किसी भी प्रकार का हो नहीं रहा है। अब न्याय की गुहार है, अब बिन न्याय नहीं मिलेगा तो भाई हम सब परिवार धरना प्रदर्शन कलेक्टर साहब के कार्यालय के सामने देंगे भाई।